राजस्थान का शेखावाटी जो सैन्य सेवा के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए और देश के नौनिहालों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी हाँ, हम शेखावाटी में हैं। शेखावाटी एजुकेशन ग्रुप लौसल के चेयरमैन सम्माननीय श्री BL रणवा साहब। सर, शेखावाटी अपने आप में एक जोशीला नाम, शेखावाटी एक शिक्षा का नाम, शेखावाटी एक सूरवीरता, धीरवीरता, देश की सेवा का नाम। किस रूप में शेखावाटियन होने पर गर्व है? शेखावाटियन होने का गर्व ये है किवाड़ा जी, ये धरती वो है शेखावाटी की जो जवान किसान के रूप में जानी जाती है। और झुंझुनू, चोरू, सीकर इस बात के लिए है, घर घर में जवान हैं। देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन शेखावाटी क्षेत्र है। सर, माइलस्टोन के रूप में शेखावाटी है। शिक्षा की एक ऐसी लो आपने प्रज्वलित की है कि आज शेखावाटी सैन्य सेवा के साथ शिक्षा का हब बन रहा है। एजुकेशन हब के रूप में, डिफेंस हब के रूप में, मेडिकल हब के रूप में शेखावाटी जानने लगा है। निश्चित रूप से मैं JVP मीडिया ग्रुप का आभार चाहूँगा। आपने बहुत बड़ा एक वो क्वेश्चन है जो आज के पूरे राजस्थान में है कि शेखावाटी में ऐसा क्या है कि एजुकेशन हब है। इसका कारण ये है कि ये जागृति का सेंटर रहा है, शेठ साहूकारों की धरती रही है। और ट्रस्ट के जो स्कूल चलते थे देश आज़ाद होने के बाद, वो सबसे ज़्यादा शेखावाटी क्षेत्र में थे। उसके बाद उन ट्रस्ट के स्कूलों के माध्यम से, जैसे मैं मेरे लिए ही बताऊं कि मेरे पापा ने मुझे उस समय जंगल में मंगल होता था, ग्राम भारती विद्यापीठ कोठियारी जो आप सालासर जाते हैं, तो हमारी एजुकेशन वहाँ रही। तो हमें एक ललक हुई, एक जिज्ञासा हुई कि लौसल क्षेत्र एजुकेशन में वीरान था। और मेरी प्रशिक्षण जो एजुकेशन है, B.Ed जो मैंने किया वो बगड़ से किया। बगड़ अपने आप में, बगड़, पिलानी, झुंझुनू, उस ज़माने की लहरें चलती थी एजुकेशन की। और उन सेठ साहूकारों ने इतने बड़े एजुकेशनल ट्रस्ट बना रखे थे कि उनको देखते ही बनता था कि हमारी पढ़ाई भी ऐसी जगह हो। और अपन किसान परिवार से बिलोंग करते थे। पापा जी के आशीर्वाद से उनकी इच्छा थी कि मैं मेडिकल में जाऊँ, वो फील्ड नहीं मिला। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेडिकल और एजुकेशन दोनों ही बहुत न्यायप्रिय फील्ड हैं। और जब अपन इस फील्ड में आए तो ये प्रेरणा मुझे झुंझुनू से मिली। उस ज़माने में पूरा राजस्थान झुंझुनू जाता था पढ़ने के लिए, जो लोग सक्षम होते थे। लौसल अपनी जन्मभूमि और शेखावाटी अपनी कर्मभूमि, इनका बड़ा तालमेल हुआ। और उस ज़माने में 89 में जब ये पेड़ मतों को पौधा लगा, तो आप लोगों की शुभकामनाएं और जनता का एक आशीर्वाद मिला। मेरा ये मानना है कि अगर एजुकेशन को और हेल्थ को ईमानदारी से किया जाए, डेडिकेट होके जाए, और इसको कॉमर्शियल फैक्ट्री नहीं बनाया जाए, इसको सर्विस सेंटर बनाया जाए, सेवा का केंद्र बनाया जाए, तो धीरे धीरे ये बहुत बड़े आयाम की तक पहुंच सकता है। सर, लौसल में 1989 में शिक्षा का एक केंद्र रूपी पौधा आपने रोपा, आज वो वटवृक्ष बन रहा है। आपके शेखावाटियंस हर क्षेत्र में है। तो किस तरीके से 34 वर्षों के इस स्वर्णिम अध्याय की इस यात्रा को आप देखते हैं? देखिए, माता पिता के आशीर्वाद से एक हमेशा मैसेज मिला था कि समाज में आप डेडिकेट होकर काम करो और निस्वार्थ होकर काम करो, आपके स्वार्थ नहीं झलकना चाहिए। BL रणवा और उनकी टीम ने 89 से लेकर जब मैं 20 साढ़े 20 साल का था, तो यही जुनून और जिद था कि अच्छा काम हो, यूनिक काम हो, अलग हटके काम हो, समाज के हित में होने वाला काम हो। और इससे विद्यालय से वो बच्चे निकलें जो आगे चल करके देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए संस्कारित होकर काम करें। और उस काम को शुरू से ही, और उसका सबसे बड़ा कारण है बच्चे के साथ आपकी पर्सनल बॉन्डिंग क्या है। गुरु शिष्य की जो बॉन्डिंग है वो कितनी आत्मीयता से है, कितने लगाव से है, कितनी मॉनिटरिंग से है। आप अपने बच्चों से अच्छे अगर अपने विद्यार्थियों को देखेंगे तो ये मुकाम बहुत सरल होता है। वरना मैं समझता हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ बड़ा मुश्किल फील्ड है, लेकिन अगर डेडिकेटेड कोई है तो उसके लिए बहुत सरल फील्ड है। सर, गुरु शिष्य परंपरा को आपने भारत की गुरुकुल पद्धति को विकसित किया है। आपने बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया है। जनरली अधिकतर स्कूलों का रहता है कि बच्चा सिर्फ सरकारी नौकरी में सक्सेस हो या मेडिकल में चला जाए या कहीं वो बन जाए, लेकिन आपने एंटरप्रेन्योर बनाए, आपने पॉलिटिशियंस दिए, आपने ऑफिसर्स दिए, आपने डॉक्टर्स दिए, आपने डिफेंस के ऑफिसर्स दिए हैं। किस तरीके से बच्चे की प्रतिभा को आप देखते हैं, उसी वे में उसको आगे बढ़ाते हैं? निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत प्रश्न है। मैंने हमेशा स्टूडेंट में ये देखा है कि इसमें कौन सी क्रिएटिविटी है और उसी के अनुसार उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं आपको कई बार मंच से बोला हूँ, मुकेश भाकर की आप बात करें, ये 10th का बहुत होनहार विद्यार्थी रहे। 90% उस ज़माने में बहुत बड़ा स्कोर होता था। उन्होंने आके मुझे कहा कि सर,
मैं साइंस नहीं लेना चाहता। मैंने कहा बेटा आप में है वो, आप जाइए, आज आपके सामने है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मातृत्व पितृत्व भाव से अगर टीचर हो तो आने वाला ज़माना आपको याद करेगा। और वही कारण है कि हमारे बच्चे, मैं हमेशा कहता हूँ, शेखावाटियन आपको अलग से कॉन्फिडेंस के साथ दिखेगा। उसका कारण यह है कि शेखावाटियन का जो वातावरण रहा है वो बिल्कुल घर जैसा भी रहा है और गुरुकुल जैसा भी रहा है, और उससे उनका कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया। एक उनको समय समय पे मॉनिटरिंग रही कि बेटा ये रास्ता सही है और ये गलत है। नंबर बाद का विषय है, नंबर स्कोर करना एक अलग विषय है, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि बच्चा किस कॉन्फिडेंस के साथ अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, अपने समाज का सम्मान करते हुए, अपने क्षेत्र का सम्मान करते हुए आगे बढ़े और देश का। एक सर इसी के साथ में मेरा निवेदन ये है कि किस तरीके से आज शेखावाटी का जो एजुकेशन ग्रुप है वो किस किस क्षेत्र में कितनी तरह की शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए संस्थान और टीम तैयार है। आज मुझे बड़ी खुशी है आपके इस प्रश्न से। कभी सिर्फ एक 5वीं का स्कूल हिंदी मीडियम स्टार्ट हुआ था, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 7,000 विद्यार्थी लोसल जैसे कस्बे में कंप्लीट एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम में CBSE RBSE दोनों, हिंदी मीडियम में आपका स्कूल है ही पहले से पॉपुलर, इसके बाद में B.Ed, BSTC, ITI, जो फील्ड चाहिए। एक स्टूडेंट को राजस्थान का कोई ज़िला अछूता नहीं है जिसने हर प्रकार की एजुकेशन शेखावाटी से नहीं ली हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आज हमारे यहाँ कोई B.Ed कर रहा हो, जैसे मैं आपको बहुत इस प्रश्न को इसलिए बताना चाहूँगा, आज किस तरीके से B.Ed हो रहे हैं आपको पता है। शेखावाटी इसमें यूनिक है। आज भी हमारे 90% बच्चे क्लास लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत चुनौती की बात है। लेकिन BL रनवा ने उनको यही समझाया कि बेटा अगर टीचर बनना है तो पढ़ो, हमें कॉमर्शियल नहीं जाना है, न इंस्टीट्यूट को जाना है ना आपको जाना है, आपको टीचर बनना है तो आप क्लास लो। और आज हर शेखावाटी से मैं आपके माध्यम से, मेरे जितने भी विद्यार्थी B.Ed किए हुए हैं उनको अच्छा फील होगा। शेखावाटी B.Ed कॉलेज एक अपने आप में यूनिक है और इसलिए हमारी 100 सीटें सबसे पहले भरती है कि वहाँ पढ़ना है। तो ये अपने आप में कुछ अलग बातें हैं। स्कूलिंग तो खैर शेखावाटी का एक अपने आप में यूनिक है ही। वहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स को ये कॉन्फिडेंस है कि BL रनवा बच्चे को अपने बेटे की तरह रखेगा और जहाँ डिसिप्लिन का विषय होगा वहाँ सख्त होगा। सर अब शेखावाटी अपने विस्तार को लोसल तक लेकर आया है। हाल ही में आपका भी 21 जून को विश्व योग दिवस पर एक नई शुभारंभ आपने शेखावाटी की नई बिल्डिंग लोसल से की है, जो 2018 में आपने शुरू कर दिया था। किस रूप से मारवाड़ को लेके आप पूर्व से लेके पश्चिम तक के छोर को शिक्षा से जोड़ रहे हैं? निश्चित रूप से, और ये संयोग योग दिवस के साथ साथ मुझे तो पता ही नहीं चला मेरा जन्मदिन भी उस दिन रहा। ये बड़े संयोग की बातें होती है। आप लोगों ने बताया तो मुझे पता चला कि क्योंकि मैं कभी बर्थडे वगैरह मैंने मनाई नहीं है। मैंने हमेशा ये किया कि बच्चों के बर्थडे मनाओ जिससे आने वाली पीढ़ियों को कुछ मिले। मैं आपको इस माध्यम से योग दिवस के विषय पे ये कहूँगा कि आज ज़रूरत है योग प्राणायाम की, इसमें आवश्यकता है ऐसे इंस्टीट्यूट की जो समाज को कुछ दे सके। मैं कुमारा जी बहुत पीड़ित मन से ये बात बताऊँगा कि पढ़ाई के साथ साथ संक्रमण बहुत बढ़ रहा है, और कोविड के बाद तो इतना बढ़ा है ये बच्चों पे। मोटरसाइकिल और मोबाइल की जो क्रांति आई है ये अपने बच्चों को एक अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। BL रनवा का ये प्रयास है कि बच्चा बाइक का सही सदुपयोग करे और मोबाइल का सही सदुपयोग करे। अगर इनका सही सदुपयोग होगा तो समाज के हित में है, और अगर मेरा मानना है कि इनका दुरुपयोग हो गया तो कितने आपके 95% नंबर भी हैं तो समाज सही दिशा में नहीं जाएगा, और आने वाले कल के लिए समाज के पारिवारिक रिश्तों में एक बहुत बड़ा बिखराव आ जाएगा। उसको शेखावाटी परिवार एक जोड़ने का प्रयास कर रहा है एजुकेशन के माध्यम से। उसमें अब मारवाड़ में शुरुआत हुई है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जैसे आज आपका शेखावाटी का वटवृक्ष आप लोगों की वजह से बना है, ये पौधा आने वाले वक्त में मारवाड़ संभाग का एक खुशबूदार, एक महकता चहकता पौधा होगा, ऐसी मेरी संभावना है। और सर शेखावाटी एजुकेशन ग्रुप जो सिरमौर है, आखिर शेखावाटी ही सिरमौर क्यों है? बच्चे आपके नारे लगाते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, शेखावाटी सबसे सिरमौर है। क्या कुछ यूनिक चीज़ें, क्या कुछ कॉन्फिडेंस, क्या कुछ नया एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको लेके, तो शेखावाटियंस की क्यों चुने लोग शेखावाटी को, इसका एक मैसेज। बिल्कुल, बहुत मजबूत प्रश्न है, बहुत ही जिसको हम कहें ताकतवर बात है आपकी। शेखावाटी को चुनना इसलिए ज़रूरी है, आज जो परिस्थितियां हैं, मैं फिर कहूँगा कि आप व्यापार के लिए अगर अपने एजुकेशन और हेल्थ जैसे पवित्र धंधे को काम में ले रहे हो, शेखावाटी में सबसे पहले पेरेंट्स को ये कॉन्फिडेंस है कि शेखावाटी सेवा का केंद्र है और वहाँ मानवता एक नंबर पे है
और उसके बाद पढ़ाई है। और ये संस्कार, शिक्षा का तालमेल का जो राजस्थान भरोसा शेखावाटी पे कर रहा है, उसी का कारण ये है कि आप जहाँ भी देखते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में, मेडिकल में, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के 2 यूनिवर्सिटी पॉपुलर हैं, जयपुर, जोधपुर, दोनों पे आपका कब्जा है। और मुझे कहते हुए खुशी है, निर्मल को आपने देखा होगा लोसल में, कल रविंद्र को आप यहाँ देख रहे थे वीडियो के माध्यम से, जो बालक सांचौर में किसी वजह से फंसा हुआ है, आ नहीं पाए। क्या उनकी शब्दावली थी आपके बीच में, आप तो मीडिया के लोग हैं, वो शब्द आत्मा से निकलते हैं, वो हर बच्चे में है, हर शेखावाटियन में है। यूनिवर्सिटी में आप जाइए, बच्चों को आप अलग देखेंगे, 10 बालक शेखावाटी के हैं तो यूँ मानो कि हज़ारों लोग देश के लिए तैयार हैं, ऐसा लगेगा आपको। और यही हमारी परंपरा है, यही मेरा मूलतः जीवन का एक पर्याय है कि आने वाले वक्त में समाज को कैसे सुधारा जा सकता है। यदि मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, माँ की गोद, घर का आंगन, गांव की गलियाँ और स्कूल, ये मिलकर के एक सर्वांगीण विकास करते हैं। और इसमें शेखावाटी परिवार उन तीनों के साथ, मैं तो अभिभावकों से निवेदन करूंगा, माँ की गोद में लोरियाँ होनी चाहिए, घर आंगन में काका बाबा का सम्मान होना चाहिए, गांव की गलियां साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद में BL रणवा आपके लिए तैयार है। हर शेखावाटियन अलग दिखेगा। और राजस्थान के किसी भी इंस्टीट्यूट से, हमारे सारे इंस्टीट्यूट्स को बधाई हो, लेकिन सब इंस्टीट्यूट्स में गाँव की इस गुरुकुल संस्था का बच्चा अलग अलग कॉन्फिडेंस से दिखेगा। सर, एक शिक्षा और संस्कारों की बात आई तो अखिल भारतीय सांगलिया धुन से आपका विशेष श्रद्धा भाव रहा है। आपके सभी कार्यक्रमों में महाराज श्री का सानिध्य दिखता है। किस तरीके से शिक्षा और संस्कारों के इस वृक्ष को आप बहुत सुंदर सींच रहे हैं और संतों की तपस्या को किस रूप में अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत मार्मिक प्रश्न है। मेरा परिवार सांगलिया धुनी से आज से नहीं, बल्कि मैं यूँ कहना चाहूँगा कि लगभग 100 साल पुराना जुड़ा हुआ है। मेरे बड़े दादाजी संत हुए हैं सांगलिया धुनी के, गोहरी बाबा के नाम से जिनको जाना जाता था। उसके बाद ही हमारे परिवार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, समय को भरोसों को नहीं, कद पलटी मार जाओ, उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन हुआ। हम लोग साधारण किसान थे, फिर मेरे पापा को एक नई ऊर्जा मिली सांगलिया धुनी से, वो एक बड़े व्यापारी बने। लोसल जैसे कस्बे में सिर्फ उस ज़माने में 2 ही किसान व्यापारी हुआ करते थे, उनमें एक रामदेव जी होते थे। तो ये बड़ी बात थी। फिर उनकी प्रेरणा से उनका हमेशा ख्वाब रहा मेरे बच्चे शिक्षा लें। मुझे तीसरी क्लास में 4 किलोमीटर पैदल लोसल आने के लिए रवाना कर दिया। मैं 7 साल का बच्चा था, अंगुली पकड़ के आता था बड़े वालों की। ये एक जुनून था, एक जिद्द था, और वही प्रभाव शायद हमारे अंदर आया है। यही आप देख रहे हैं आने वाली पीढ़ी में भी जा रहा है वो। तो एक संस्कार सांगलिया धुनी के माध्यम से मिला। खीमादासी बाबा जी का बड़ा आशीर्वाद रहा। मेरे पापा बहुत अधिकारपूर्वक उनको भजन के लिए कहते थे, वो भजन गाते थे। वैसे ही ओमदासी महाराज का एक बड़ा आशीर्वाद है, और आज जहाँ जहाँ भी मैं निवेदन करता हूँ हाजिर होते हैं। उनसे हमें एक प्रेरणा मिलती है कि संतों का सानिध्य, समागम हमें सही रास्ते की तरफ प्रेरित करता है। बिल्कुल। तो ये शेखावाटी सिरमौर इसीलिए है जहाँ पर शिक्षा है, संस्कार है, सुरक्षा है, सफलता है, समर्पण है और एक स्वाभिमान और आत्मविश्वास की अद्भुत झलक है। तो निश्चित रूप से इसीलिए शेखावाटियन कहते हैं कि हाँ, मुझे गर्व है कि मैं शेखावाटियन हूँ। बहुत बहुत JVP मीडिया भी, मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे सांगलिया धुनी हमारे आसपास दिखती है, वैसे मुझे JVP मीडिया भी मेरे आसपास नज़र आती है। और मैं आपसे भी ये निवेदन करूँगा, आभार व्यक्त करते हुए, कि जब जब शेखावाटी को ज़रूरत हो, हरिराम किवाड़ा जी और हरिराम किवाड़ा जी की टीम इसी तरह से वेलकम। धन्यवाद। जय हिंद।